इलेक्ट्रिसिटी चालू करा करते हैं। देखो भाई, ये रुको तो सही। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना, करंट जो कि वायर के अंदर फ्लो होता है, यही तो सिस्टम है। तो वायर के अंदर फ्लो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, करंट हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कुल मिला के, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वायर में एक वायर है यहाँ से यहाँ तक, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, मान ले लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, राइट से लेफ्ट। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट क्या होती है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना और करंट फ्लो होना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो करंट तुम समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को अपन डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई और कभी कभी कैपिटल आई, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब सर्किट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट अपने पास वायर चाहिए, ठीक है, और एक तो हो गया वायर, स्विच चाहिए चालू बंद करने के लिए। अब चालू बंद करेंगे किसको, कोई एक इक्विपमेंट चाहिए, बल्ब मान लो, बल्ब चाहिए ना, उसको चालू बंद करेंगे। और अब ये चालू बंद तो करेंगे, लेकिन अगर इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कैसे बैठेगा सिस्टम। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी, जिससे करंट फ्लो हो। तो यहाँ पे कहीं पे एक बैटरी लगा दो, सेल लगा दो, बैटरी लगा दो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोल देते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस से प्लस की तरफ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है। तो हमेशा डायरेक्शन दिखानी पड़ती है करंट फ्लो की। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, ये गलत बात है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे सर्किट अधूरा है। यहाँ पे अगर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये सर्किट पूरा हो गया, अब करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, कम से कम इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, चार। कौन कौन से, एक तो वायर, एक बल्ब, एक स्विच और एक बैटरी। ठीक है, चार कंपोनेंट कम से कम चाहिए। नहीं, चल तो जाएगा बिना स्विच के, लेकिन स्विच चाहिए होता है। अपन बोलते हैं ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है एक सर्किट के लिए, उसमें स्विच तो चाहिए, चलता ही नहीं रहेगा वो, उसको रोकना पड़ेगा भाई, है ना। तो चार चीज क्या हो गई, करंट, और सॉरी, एक तो वायर और बैटरी, स्विच और बल्ब। बल्ब या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो भी तुमको चलाना है वो। ठीक है, ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट क्या होता है, करंट। ठीक है, अब इसमें एक आई का फॉर्मूला आया, चार्ज अपॉन टी। तो सबसे पहले अपन एक चीज देखी, इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। आई इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। अब रेट का मतलब क्या होता है और चार्ज का मतलब क्या होता है, करंट तो तुमको समझ में आ गया, करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, और एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को अपन करंट बोल देते हैं। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट बोल देते हैं। अब चार्ज है क्या, चार्ज है इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ही चार्ज बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ चार्ज होगा, पता नहीं कितना, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, तीन होंगे तो और बढ़ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे, एन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। उसी एन ई को बोलते हैं अपन क्यू। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। और चार्ज को किस में नापते हैं, कूलाम, COULOMB। स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन क्यू को किस में नापते हैं, कूलाम। मतलब चार्ज को किस में नापते हैं, कूलाम। जैसे अपना वेट है ना, मास बोलते हैं अपने, वेट है। जैसे अगर मेरे को नापना है कि मैं कितने किलो का हूँ, तो मेरे को, मैं क्या नापा, मास, केजी, और किस में नापा, किलोग्राम में। जैसे अपन पानी मंगाए 20 लीटर की बोतल, तो वो
क्वांटिटी क्या नाप रहे हैं, लीटर में नाप रहे हैं। और किसको नाप रहे हैं, पानी को किस में नाप रहे हैं, लीटर में। अपने वेट को किस में नाप रहे हैं, केजी में। तो इसके अंदर चार्ज है, ये है क्या, चार्ज, और नाप रहे किस में, कूलाम में। एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे एन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ई, ये छोटा वाला ई, ये ई क्या है, यह चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो है ये चार्ज। तो ये भी किस में होगा, कूलाम में, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, क्यू। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 होंगे तो इंटू 2 कर देंगे, 3 होंगे इंटू 2 3 कर देंगे, एन होंगे इंटू एन कर देंगे। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। -19 का मतलब अगर इसको अपन अपॉन में लिखें तो 1.6 अपॉन में 1 के आगे 19 जीरो, और ये पॉइंट हटा देंगे तो 20 जीरो। कितने जीरो, 16/1 के आगे 20 जीरो। इतना कम होता है ई के 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अपन ने अभी एक फॉर्मूला क्या सीख लिया, Q इक्वल टू एनी। Q क्या है, चार्ज, किसमें नापते हैं, कूलाम में। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ, तो I क्या था, करंट। ठीक है, और I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। ठीक है ना। अब रेट का मतलब, जब भी तुम्हारे किसी भी फॉर्मूले में रेट आ जाए, रेट का मतलब अपॉन टाइम। जो भी आगे लिखा हुआ है रेट के आगे, फ्लोइंग चार्ज लिखा हुआ है या फिर जो भी लिखा हुआ है, तो उसको लिख देंगे पहले तो Q, और रेट का मतलब अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी है या फिर जैसे एक्सेलरेशन है ना, तो रेट ऑफ स्पीड लिख सकते हैं। या फिर अगर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज है ना, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, है ना, मतलब कितने सेकंड के अंदर अपन ने कितना चले। अगर अपन वही, अगर t इक्वल टू 1 कर दें, 1 सेकंड में कितना चला, तो वही क्या हो जाती है, वेलोसिटी। अगर सेकंड के हिसाब से निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकंड, या 1 घंटे में कितना चले, वो हो जाती है वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे ही 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, अगर टाइम को अपन क्या कर देंगे, 1, मतलब 1 सेकंड कर देंगे, तो 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, अगर 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, 2 सेकंड में ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। इसका मतलब Q अगर अपन को निकालना है कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 1 सेकंड में जितना होगा, 2 सेकंड में और ज़्यादा होगा, 3 सेकंड में और ज़्यादा होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया इससे, I इंटू टी। टी को यहाँ ले गए मल्टीप्लाई में, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू आई टी। और एक Q निकालने का क्या फॉर्मूला है, N इंटू ई। ठीक है, दोनों तुमको याद रखना, Q इक्वल टू एन ई और Q इक्वल टू आई टी। अब इसमें क्या बोला है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, COULOMB, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन बाय नियरली इतने इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल दिया इसने, ये अपन खुद निकाल के ट्राई करते हैं, इस नियरली को हटाना है, मतलब पूरा पूरा कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर n अपने को पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है ना कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अपने को ये बताना है कि 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कूलाम 1 ले लिया, 1 कूलाम इक्वल टू n, तो n है ही, इंटू ई कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया, n निकालना है, तो ये यहाँ पे किस में है, ये मल्टीप्लाई में n के, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू n। पॉइंट हट गया, ऊपर लग गया 0, और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19, ये हो गया 10 की पावर
19। इस 9 मतलब एक के आगे कितने जीरो हैं? 19 जीरो हैं। अब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या? मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसको क्या करें, एक जीरो यहाँ पे दे दें और इसमें से एक जीरो कम कर दें। इसको तो कर दिया 100 और इसको 18 कर दिया, एक जीरो कम कर दिया। इसमें 19 जीरो थे ना एक के आगे, एक जीरो कम कर दिया, तो 100/16। अब 16 के टेबल में कितनी बार आ रहा है ये? 6 जा 16, 6 जा 96, कितना बच गया? 4। 4/16, तो 4/16 काट दो इसको, 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25। सॉल्व कर लेना भाई, नहीं आता तो, है ना, ऐसे करके सॉल्व कर लेना। कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। और ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास हैं उससे कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 कूलम। ये बात है। तो यहाँ पे जो 6 है असली में क्या है? 6.25। नियरली की बात नहीं करें तो। चलो आगे देखो, ये सर्किट हो गया। मिनिमम सर्किट में क्या चाहिए? एक बल्ब, एक बैटरी, और इसको बोलते हैं प्लग की स्विच मान लो, और ये एमीटर, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, एमीटर एक्स्ट्रा लगा रखा है। अब अब ये एमीटर आ ही गया तो इसके बारे में तुमको समझा दें ये होता क्या है। एमीटर एक तो पैरेलल में लगता है। पैरेलल का मतलब होता है सर्किट के साथ लगता है, जैसे तार चल रहा है ना, उस तार की करंट को नापता है ये एमीटर। एक तो नापता, काम क्या आता है? मेजर्स करंट। क्या करता है ये? मेजर्स करंट। अभी करंट पढ़ा है अपने टॉपिक आई, तो ये आई को मेजर करता है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सर्किट के बीच में लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा सर्किट के बीच में। तो हाँ, ये किस में लगता है? सीरीज कनेक्टेड। कनेक्टेड लिंक कैसी खतरनाक है मेरी। कनेक्टेड इन सीरीज। एक होता है पैरेलल। पैरेलल ऐसे कनेक्ट करते हैं, मतलब एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ पे मान लो तार है, इस तार से यहाँ पे लाइन निकाल ली, यहाँ पे लाइन निकाल ली, और ये कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट मीटर, वो बाद में तुमको सिखाएंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, अलग से लाइन लेके कनेक्ट करना। और सर्किट को मतलब मान लो तार को बीच में से काट दिया। अब बीच में से काट दिया तो दो इससे हो गया ना, एक यहाँ पे तार हो गया, एक यहाँ पे तार हो गया। इस तरफ एमीटर का पॉजिटिव लगा दिया, इस तरफ एमीटर का नेगेटिव लगा दिया। इसका मतलब बीच में एमीटर लगाते हैं। यहाँ से तार टूटा हुआ है, इसका मतलब ये है। और वोल्ट मीटर में तार टूटा हुआ नहीं होता है, तार तो चल रही है, बीच में से लाइन ले ली, तो बीच में से लाइन लेना, इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन, और इसका मतलब सीरीज कनेक्शन। एमीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में। अब एमीटर कभी भी करंट को रोकता नहीं है बीच में अपने पास, मतलब ये गर्म नहीं होता, ऐसे मान लो। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है? 0। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो में रुकावट। तो करंट के फ्लो में रुकावट नहीं होती एमीटर के अंदर। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। हाँ, ये गर्म तो क्या हो जाता है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, इसमें करंट जाता ही नहीं एक्चुअली, इतना रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, करंट जाता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ करंट नहीं जाएगा, सिर्फ सीधे सीधा चलेगा, यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी सिखाएंगे धीरे धीरे, एक बार रुको। तो अभी क्या सीख लिया तुमने? एक तो करंट क्या होता है, एक चार्ज क्या होता है, और एक एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है? करंट को नापता है। ठीक है। इस सर्किट के अंदर कितना करंट है, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? सीरीज में, और प्लस के साथ में प्लस को करते हैं। ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस के पास में माइनस, प्लस के पास में प्लस। ठीक है। अब आगे देखो, ये एग्जांपल कर लेते हैं, और फिर ये 2-3 सवाल हो रहे हैं वो भी देखेंगे। तो अ करंट ऑफ, करंट दे रखा है कितना? 0.5 एम्पियर। हाँ, जैसे चार्ज है ना Q, तो Q को किस में नापते हैं? कूलाम में। वैसे ही करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में।
करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। मतलब आई इक्वल टू, जब भी कुछ लेंगे अपन 1 2 3 जो भी 0.5, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो किस में आएगा? आई का आंसर एम्पियर में। क्यू का आंसर किस में आएगा? कूलाम में। जैसे टाइम का आंसर किस में आएगा? सेकंड में। मिनट में मत लड़ा भाई, मिनट से सेकंड में करना है उसको कन्वर्ट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो किस में करना है? सेकंड में करना है, मिनट में मत करना। तो टाइम किस में होगा? सेकंड में। बस ये चीज पढ़ी अपन ने, आई, क्यू और टी। तो ये क्यू किस में नापते हैं? कूलाम में, आई एम्पियर में और टी सेकंड में। ठीक है, अब सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है? अ करंट ऑफ, मतलब आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो ये 10 मिनट कौन है? टाइम। तो टी इक्वल टू, मिनट में नहीं लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो 10, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 10 मिनट में कितने होंगे? 600। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 600 सेकंड। फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या बताना है? क्यू इक्वल टू, आंसर किस में आएगा? कूलाम में। यहाँ पे जो भी आएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? कूलाम में। अब क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? आई इंटू टी। जैसे आई का फॉर्मूला था ना क्यू अपॉन टी, तो टी यहाँ पे चला गया, क्यू इक्वल टू क्या आ गया? आई टी। तो क्यू इक्वल टू आई कितना है? 0.5 इंटू टी कितना है? 600। पॉइंट हट गया, नीचे क्या लग गया? 10, 0 से 0 कट गया, 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया 300। आगे क्या आएगा? टी। तो 300 कूलाम। क्या आ गया? 300 कूलाम। आगे समझ में? आगे सवाल देखो। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो इलेक्ट्रिक सर्किट वही है जिसके अंदर क्या, बताओ बताओ, इलेक्ट्रिक, मेरे को तो नहीं आता। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सब चीजें होती है, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या क्या होता है उसके अंदर? ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एक तो सेल होता है, बैटरी भी बोल सकते हैं, एक बल्ब, एक एमीटर और एक प्लग की। वायर भी तो होता है, बिना वायर के कैसे सब जुड़ेंगे? ठीक है, ये सब चीजें होती है उसके अंदर, बस यही होता है और क्या। और सेकंड क्या है? डिफाइन अ यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। एम्पियर है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है वो देखो यहाँ पे। एम्पियर क्या हो गया? 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। मतलब एक सर्किट के अंदर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है ना, अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, उस सर्किट का जो करंट है, जो आई है, वो कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक तुम लिख दोगे ना, तो बस वही है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं एम्पियर। अगर 2 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में हो जाए, उसको भी 1 एम्पियर ही बोलेंगे, क्योंकि 2/2 1 ही हो गया। लेकिन बात क्या है? 1 सेकंड की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ये अपन ने भी किया है, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब आगे ये कल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर देख लेते हैं। ठीक है, अभी तुमको बताया था चार्ज है जो वायर के इनसाइड कैसे फ्लो होता है, जो करंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक बार देख लो, पढ़ लो खाली इसको। हाउ डज द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? You would think that a low energy electron would have a great difficulty passing through a solid conductor. Inside the solid, the atoms are packed together with very little spacing between them. ये तुम समझो इस चीज़ को। अभी तुम्हारे नहीं है 9th क्लास में, 10th क्लास में ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन एक होता है बैंड, बोलते हैं उसको, मतलब बैंड, तो वैसे तो तुम तो समझ गए ना बैंड क्या होता है। एक कंडक्टिव बैंड होता है, एक होल्स होते हैं। मतलब इस तरह से
ये है इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में डिफरेंस है, कंडक्टर बैंड मान लो है इसको, मेरे को याद नहीं है पूरा पूरा एक्चुअली, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मेरे को याद नहीं है। अगर इनके बीच में डिफरेंस नहीं है तो ये तो कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, कंडक्टर है। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो थोड़ी सी हीट देंगे तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ही नहीं अगर इनके बीच में बैंड गैप ज़्यादा है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तुमने छोटे बचपन में पढ़ा ना, इंसुलेटर जैसे लकड़ी है वो इंसुलेटर है, और आयरन है, स्टील है, ये सब कंडक्टर हैं। और जो सिलिकन है, जर्मेनियम है, वो सेमी कंडक्टर है। उसके अंदर अगर अपन जैसे सोलर सेल होते हैं उनमें गर्मी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं, सिलिकन के जर्मेनियम के बने होते हैं, उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये तो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, और ये इंसुलेटर है। अपन ये बात जो कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, लिटिल स्पेस बिटवीन डैम, या फिर नहीं के बराबर होता है। बट इट टर्न्स आउट that electron are able to travel through solid crystal smoothly and easily almost as if they were in vacuum। अगर वैक्यूम में होंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वैक्यूम में क्या पास नहीं होता? लाइट होती है, आवाज़। वैक्यूम में साउंड पास नहीं होगी। अगर वैक्यूम है तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, लेकिन लाइट जाएगी। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर however is very difficult from that of charges in empty space। when a steady current flows through a conductor the electron in it move with a certain average drift speed। ये सब अपने बुक में है तो है नहीं, पढ़ो नहीं तो मेरे को समझ में आ रहा, तुमको समझ में आ रहा। और तुमको अच्छा लगे तो बुक में पढ़ लेना, कुछ नहीं है समझ में आए, तुम्हारा मन हो पूछने का तो पूछ लेना, नहीं तो इग्नोर कर दो।